straight path and two types of curve curve path. path. First one straight path and second one curve path. Clear हुआ? How many types of path? Yes, Straight sir. path and curve path. टू टाइप. अब आगे बढ़ूं, रफ करूं. यस सर. नेक्स्ट पॉइंट है एक्चुअल पाथ. नेक्स्ट पॉइंट है एक्चुअल पाथ. एक्चुअल पाथ. एक्चुअल पाथ. सुनिए सुनिए सुनिए. एक्चुअल पाथ सुनिए. यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है. ठीक है. अब देखिए सभी लोग बी कंसंट्रेट. बी कंसंट्रेट. फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. फ्रॉम पॉइंट ए टू बी हैविंग थ्री वे. हैविंग थ्री वे. थ्री वे. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. प्लीज see here. From point first to point B, point A to point B, we having three path. First path, second path, third path. कोई डाउट? कोई डाउट? अब सुनिए, अब सुनिए. नो सर. मान लीजिए कि यह एक साइकिल है. ठीक है. अब यह आदमी जा रहा है, यह मैन जा रहा है. किस पे जा रहा है? पाथ फर्स्ट पे. पाथ फर्स्ट पे. एक बात बताओ, पॉइंट ए टू बी वी हैविंग थ्री पाथ. वी हैविंग थ्री पाथ. यस सर. बट Yes, sir. actually यस सर. actually men are moving on which path? Men are moving on which path? फर्स्ट पाथ. First path. फर्स्ट पाथ. Actually First path. men are moving on first path. First path. फर्स्ट So पाथ. which one is the First actual path? Which one is the actual path? फर्स्ट पाथ. फर्स्ट पाथ. We having three path. फर्स्ट पाथ. We having three path. But actually we are moving on that path. Actually we are moving on that path is called actual path. In above, in given diagram, first, second, third, we having three path. But actually that man is moving on first path, so that path is called actual path. That path is called Actual path. actual path. Actual path. Actual path. Actual path. मान लो किसी के घर जाने के तीन रास्ते हों. मेरी बात सुनो. किसी के घर जाने के तीन रास्ते हों, लेकिन अगर हम तीन रास्ते में से किसी एक रास्ते को फॉलो करें तो हमारे लिए एक्चुअल पाथ कौन होगा? जिस पाथ पे हम चलेंगे, जिस पाथ को हम फॉलो करेंगे, दैट पाथ इज कॉल्ड एक्चुअल पाथ. Actual path. Is it clear? Is it clear? यस यस. Yes, sir. अशरफ मोहम्मद अशरफ. एनी डाउट? एनी No, डाउट sir. बेटा? हाँ, No, sir. आप No, हाथ sir. उठाओ. आप हाथ उठाओ. चलिए, what is the actual path? What is the actual path? What is the actual path? The path on which particle actually move. Hello? The path Yes, यस sir. सर. on which particle actually move. Are you getting? यस Are you सर. getting? Yes, sir. Yes, sir. The path Yes, sir. on which Yes, sir. particle actually move. That path is called actual path. Clear हुआ क्या? जिस पाथ पे पार्टिकल एक्चुअली चलेगा, मूव करेगा, फॉलो करेगा, उसी पाथ को कहेंगे एक्चुअल पाथ. प्लीज राइट. लिखिए, यहां तक लिखे तो. सर पहले ये लिखना है क्या सर? हाँ, पाथ लिखिए, के लिखते हैं. दो टाइप्स हाँ, वो लिखे कि नहीं? टू टाइप्स. वो चीज लिखे कि नहीं? लिखे है ना? हाँ सर. पाथ, देयर आर टू टाइप्स, स्ट्रेट पाथ एंड कर्व पाथ. Okay? Yes, sir. Now, what is the actual path? We are having three paths, first, second, and third. सताक्षी बेटा, ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, ये सारे बच्चे नए हैं.
These class are going for new students only. अगर जो पढ़ा है, जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए ये मतलब नहीं है, बट फिर भी अगर आप लोग को लगे कि नहीं मुझे डाउट है या पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ सकते हो। ये नए बच्चों के लिए या जिनका छूटा है उनके लिए। These are extra lectures. Okay. बढ़े बेटा। So what is the actual path? So what is the actual path? The path on which actually move. The path on which particle actually move. This path is called Actual path. actual path. चलिए, हो गया ना बेटा? सर प्लीज रिपीट। हाँ, the path लिखे, actual path. The path on which particle actually move is called क्या कहेंगे बेटा? Actual path. Actual path. एक्चुअल पाथ। ओके, हाँ सर। चलिए रफ करूं। यस सर। हाँ तो सर। अभी तक क्या पढ़े? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पाथ? 2। कौन कौन? कर्व पाथ एंड स्ट्रेट पाथ। ओके, स्ट्रेट now पाथ। what is the actual path? What is the actual path? The path on which particle must be moved. उसे क्या कहेंगे? Moved. अब एक वर्ड आपके दिमाग में, हाँ, आपने कभी मेरे से पूछा नहीं, पंडित सर पाथ किसे कहेंगे? What is the path? रास्ता किसे कहेंगे? ये तो आपने पूछा ही नहीं मेरे से। कोई बच्चा डिफिनेशन बताए, What is the path? The way on which we go is called path. ओके, नो प्रॉब्लम। मान लो कि मेरा ये अपार्टमेंट है, ठीक है? मेरी वर्ड पे ध्यान देना। मेरा अपार्टमेंट है, जिस मैं घर में हूं, ये अपार्टमेंट है, और यह अपार्टमेंट 2 रोड को कनेक्ट करता हो। मेरे अपार्टमेंट के आगे भी रोड हो, मेरे अपार्टमेंट के पीछे। देखो ध्यान दो, यह रोड है और यह रोड है, बीच में हमारा एक अपार्टमेंट है, ठीक है? बहुत सारे अपार्टमेंट है, ये हमारा अपार्टमेंट है, और यहां से एक रास्ता ऐसे आता हो, ये हमारा अपार्टमेंट है। समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. यस आप सर। बताइए, Yes, sir. यह एक रास्ता है जिससे कि आप इस रोड से इस रोड में आ सकते हो। क्या यह पाथ है? यह एक पाथ है। यस सर, ऑफ कोर्स। यस सर। यस सर। क्या यह पाथ है? यस सर। यस सर। Yes, sir. अच्छा, कृष्णा, यस सर। यस सर। क्या? आपके घर के अंदर से दूसरे के घर में जाऊं तो आप मेरे को जाने दोगे? Not path. नहीं आप सर। जाने दोगे अपने घर के अंदर से दूसरे के घर में? नहीं सर। This is my personal property. How you can go through it? It's not possible. Are you getting? We are restricting Yes, sir. all of you. Yes, sir. Why? Because this is my Yes, personal sir. property. तो लेकिन आप यहाँ पे सुनो, यहाँ पे आप जाओगे तो we are restrict you, हाँ या ना? बट आप Yes, sir. यहां से जाओगे या फिर आप यहां पे डांस करोगे या फिर यहां पे निन्नी करोगे, मतलब सोओगे, कोई रोकेगा क्या? यहाँ पे कोई रोकेगा? नो सर। हाँ या ना? नो सर। नहीं। लेकिन यहां से आप गुजरोगे, मैं तुरंत रिस्ट्रिक्ट करूंगा, हाँ या ना? सो आप बताओ हाँ, कि सर। पाथ कौन कहलाएगा? यह कहलाएगा या यह कहलाएगा? ऊपर का। क्यों नहीं ऊपर यह का पाथ? सर। यह क्यों नहीं पाथ? क्योंकि दिस इज द पर्सनल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। So what is the definition of path? And What this is is the a definition government of path? property. So what is the definition of path? So what is the definition of path? The distance between 2 points on which we go is called path. So on this way also go na? On this way you Yes, can sir. also go na? So this is the path? सर कंफर्टेबली। हाँ, यही वर्ड हम पूछना चाह रहे थे। इसका मतलब ये है कि सुनो path is the way on
on which particle We are must be going- moved without any Problem. restriction, Problem. without any Independently. restriction, without any Independence. problem. समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर Path क्या है? What is the path? Yes, sir. What is the path? Freedom Path only. is the way. Path is the way on which particle must be moved without any freely. restriction, freely, without any restriction. समझ में आया क्या? उसे क्या कहेंगे? Yes sir. पाथ. उसे क्या कहेंगे? पाथ. क्या कहेंगे? So what is the path? What is the path? What is the path? What is the path? Path is the way. Path is the way on which particle must be moved without any restriction. It यहां से यहां तक आने में रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है? मैंने बोला who are you? Why are you going by this way? But आप यहां पे चल रहे थे, हमने बोला ही नहीं. क्यों नहीं बोला? आप यहां पे डांस भी कर रहे थे, हमने नहीं बोला. आप यहां पे सोए हुए थे, हमने नहीं बोला. क्या सोचा पागल होगा या पागल नहीं भी होगा, तब पर भी हमने नहीं बोला. हाँ या ना? क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? क्योंकि यह हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है. Are you getting? So in this way you no having any restriction, but by this way you having many restrictions. Okay, so this is not the way, this is not the Yes, way, sir. this is not the path, this is not the path, but this is the Sir? path. हाँ बोलिए बेटा. Please repeat the definition of path. Just now I am telling actual path. So what is the path? What is the path? Path is the way. Right. Write the definition. Write the definition. Path is the way. Path is the way on which. Path is the way on which. Path is the way on which particle must be moved. Particle must be moved without any Restriction. Path is the way on which particle must be moved without any restriction. बढ़े आगे? हाँ Yes sir. सर अभी तक क्या क्या सीखे? What is the path? How many types of path? What is the actual path? Is it clear? यस सर Each and every student must be clear these three topics. Any having Yes, any sir. types of doubt? Any student having any types of doubt? No sir. नो सर No doubt. चलिए अब आगे बढ़ाओ. अब आगे बढ़ रहा हूं. बढ़ो आगे. यस सर अब लिखिए डिस्टेंस. डिस्टेंस. Distance. Distance. It is defined as, लिखिए distance. It is defined as distance. It is defined as. It is defined as. बाद में समझाता हूँ, पहले definition लिख दीजिए. It is defined as. ये भी The- लिखिए क्या सर? It is defined as. हाँ भाई. It is defined as the measurement of. It is defined as the measurement of. It is defined as the measurement of length of. It is defined as the measurement of length of actual path. Length of actual path. It is defined as the measurement of length of actual path. लिख लिए सभी लोग? हाँ सर Yes. अब बताओ Yes, sir. व्हाट इसको कैसे डिफाइन करेंगे? डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल पाथ? द पाथ ऑन विच पार्टिकल मस्ट बी मूव. द पाथ ऑन विच पार्टिकल मस्ट बी मूव. दिस इज कॉल्ड actual path. So what is the Actual path. distance? What is the distance? The length of actual path is called distance. So, द in मेजरमेंट short, ऑफ लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ हाँ, so हम क्या बोलेंगे? क्या हम बोलेंगे? क्या बोलेंगे? द मेजरमेंट. सुनिए मेरी बात. द मेजरमेंट, मेरी वर्ड पे सुनिए बात. द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ.
the measurement of length of path on which particle must be move. Move. क्यों? उसी पाथ के लेंथ के मेजरमेंट को डिस्टेंस कहेंगे जिस पाथ पे पार्टिकल चलेगी, मूव होगा, और जिस पाथ पे पार्टिकल चलेगा उसी पाथ को कहते हैं एक्चुअल पाथ। हाँ या ना? फिर Yes, से sir. सुनिए, Yes, sir. फिर से सुनिए। श्रुति 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 Yes, sir. बेटा क्या दिक्कत है? बोलो, जल्दी बोलो, Yes. जल्दी बोलो, बोलिए क्या दिक्कत है? Sir, nothing. By mistakenly I typed. ओके, नो प्रॉब्लम। एनी Sir, nothing doubt. It's By okay. mistakenly I typed. ओके, नो प्रॉब्लम। बेटा रे, एक बात बताओ, व्हाट इज द डिस्टेंस? व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ path on which particle must be moved. जिस पाथ पे पार्टिकल चलेगी उस पाथ के लेंथ के मेजरमेंट को क्या कहेंगे? डिस्टेंस। समझ में आया? Distance. समझ में आया? Yes, sir. कोई डाउट हाँ, किसी sir. को? किसी को कोई नहीं। डाउट? No, sir. अब No, देखिए, sir. अब No, आगे sir. देखिए, अब आगे देखिए, नीचे लिखिए, नीचे लिखिए, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्या है बाद में बताऊंगा, अभी बस लिख लीजिए, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है ना बेटा? हाँ सर। Yes, sir. ए बेटा, व्हाट इज द डिस्टेंस? स्वामी, व्हाट इज द डिस्टेंस? The measurement of length of Length. Measurement of actual length. Measurement of actual path length. Actual path length. Length क्या है? Length. Length क्या है? Fundamental quantity. fundamental quantity. है या नहीं है? है या नहीं हाँ है? है। हाँ सर। इसका sir. इसका Hey, मतलब sir. डिस्टेंस क्या होगा? Derived quantity. फंडामेंटल। Fundamental. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या Yes, ना? sir. Sir. इसका Yes, मतलब Yes, sir. सुनिए, इट्स मतलब डिस्टेंस, इट्स SI यूनिट इज, बताओ क्या होगा? Meter. क्यों मीटर? Length. लेंथ है, और लेंथ का SI यूनिट Length. क्या होता है? Meter. Meter. SI में लेंथ को कैसे मेजर करते हैं मैंने बता चुका हूं। लेंथ को SI यूनिट में कैसे मेजर करते हैं? Length मीटर से। मीटर से। बच्चे हमारे कंफ्यूज कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा ना आप लोग को? मीटर में समझ करते गए सर। सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है ना। मीटर में करते हैं सर, आ रहा है सर। इट्स SI यूनिट इज मीटर। क्यों मीटर? मीटर को क्योंकि M। लेंथ Length is a distance- fundamental quantity. हाँ, डिस्टेंस क्या है? लेंथ का डिस्टेंस यूनिट क्या है? मेजरमेंट Measurement ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ length ऑफ एक्चुअल पाथ। एक्चुअल actual path यहाँ पे एक वर्ड आया क्या? लेंथ। क्या आया? length लेंथ। सो लेंथ क्या है? फंडामेंटल। fundamental quantity और लेंथ का यूनिट क्या होता है मैं पहले बता चुका। SI यूनिट, yes मीटर। SI यूनिट क्या होता है? मीटर। SI यूनिट। मीटर। और CGS यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर अरे वाह, सेंटीमीटर। अरे वाह, सेंटीमीटर। So what is the SI unit of distance and what is the CGS unit of distance? SI unit is meter and मीटर and CGS unit is centimeter। सेंटीमीटर। क्या सभी बच्चे को समझ में आ रहा है? सच में? हाँ Yes, सर। sir. सच में? सर। हाँ सर। तो मैं रफ करूं इसको? इसको रफ करूं? हाँ सर। Yes, sir. चलेगा. चलिए, इसको रफ कर रहा हूं। लिखना है किसी को ये? नो सर।
चलिए No, sir. so is its SI unit is meter, its CGS unit is, बोलो जल्दी, Centimeter. 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 CM Meter. CM हो गया? Yes, sir. हाँ सर हो गए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बढ़े आगे. Yes sir. its value always पॉजिटिव. क्या? पॉजिटिव. इसका वैल्यू, डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव. Positive. Positive. हमेशा पॉजिटिव होगा. क्लियर हुआ? हाँ सर. Yes, sir. क्या सभी बच्चे को डिस्टेंस क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज द Sir. डिस्टेंस? Yes, sir. Sir, हाँ बोलो बेटा. The measurement The of length of actual measurement path is of called length of distance. actual path on the particle हाँ must be And the moved. सुशील. हाँ बेटा बोलो. सर वो पॉजिटिव क्यों होता है सर? नेगेटिव क्यों नहीं होता? बेटा डिस्टेंस लेंथ है. डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होता. या जब मैं वेक्टर पढ़ाऊंगा, वेक्टर स्केलर, तब बताऊंगा कि स्केलर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होता. कभी आप सुने हैं क्या कि -4 मीटर डिस्टेंस है? नो सर. कभी सुने हैं क्या? नो चलो सर. अब सुनिए, नहीं. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 2 मिनट मेरी बात सुनिए. व्हाट इज द डिस्टेंस? the measurement of length of actual मेरी, हाँ अब आप लोग बोलेंगे नहीं, सिर्फ सुनेंगे. पाथ क्या है? व्हाट इज द पाथ? द वे ऑन विच पार्टिकल मस्ट बी मूव विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. द वे on which particle must be moved without any restriction. How many types of path? There are 2 types of path: straight path and curve path. Path and curve Straight path. path and curve path. Okay. Curve path. हाँ. Yes, अब sir. what is the actual path? The path. The actual path on which particle actual move. हाँ. No, The is correct. path on which particle must be actually move. जिस पाथ पे एक्चुअली पार्टिकल जिस पे चलेगी, पाथ को कहते हैं एक्चुअल पाथ. यहां से मेरी बात सुनिए, यहां से मतलब नासिक से शिरडी, नासिक से शिरडी जाने के 4 रास्ते हैं. मान लो 4 रास्ते हैं, लेकिन मेरे लिए एक्चुअल रास्ता कौन होगा? जिस रास्ते पे मेरी गाड़ी या मैं चलूंगा. अगर मैं सिन्नर होते हुए, अगर मैं नासिक सिन्नर होते हुए शिरडी गया, इसका मतलब एक्चुअल पाथ मेरे लिए क्या हुआ? नासिक, सिन्नर एंड शिरडी. हाँ या ना? शिरडी. हाँ सर. हाँ सर. लेंथ के, इसी पाथ के लेंथ के मेजरमेंट को कहेंगे, क्या कहेंगे? डिस्टेंस. क्या कहेंगे? डिस्टेंस. क्यों कहेंगे? क्योंकि डिस्टेंस इज डिफाइंड एज the measurement of length of actual path. Actual path. Distance is defined as the measurement of length of actual path. Actual path. Clear हुआ क्या? So हाँ सर. Yes, sir. now Yes, sir. distance depends upon length of actual path, and length is the fundamental quantity. Length is the fundamental quantity. That's why distance is the fundamental quantity. Now distance is a scalar quantity. Scalar क्या होता है बाद में बताऊंगा, ठीक है ना? Distance is a Yes, scalar sir. quantity. Scalar quantity. Its SI unit is meter. क्यों मीटर? क्योंकि distance depends upon
लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ Length of एंड लेंथ क्या है? लेंथ क्या है? बेसिक फंडामेंटल quantity. बेसिक फंडामेंटल Fundamental. क्वांटिटी. सो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब लेंथ को एसआई यूनिट में मीटर में कन्वर्ट करते हैं, मेजर करते हैं. लेंथ को एसआई यूनिट में किसमें मेजर करते हैं? मीटर में. इसलिए इसका मीटर. एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर. मीटर. इट्स सीजीएस यूनिट. सीजीएस यूनिट. लेंथ का सीजीएस यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर. 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 तो इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर. क्लियर हुआ? सेंटीमीटर. कोई डाउट? यस सर. सर. एंड इट्स नहीं, sir. वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है. इसका रीजन ये है कि यह एक स्केलर क्वांटिटी. इसका रीजन है कि यह एक स्केलर क्वांटिटी. यहां तक सभी बच्चे क्लियर? यस सर. यस अब सर. आगे लिखिए. Yes, sir. अब आगे नेक्स्ट टॉपिक लिखिए वेक्टर क्वांटिटी. नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर क्वांटिटी. नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर क्वांटिटी. सॉरी. नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट. सॉरी. नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट. सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है. अब नो. यस सर. नहीं दिख रही है. नहीं नहीं सर नहीं दिख रहा है सर, दिख रहा है. नो सर. दिख रहा है. एक मिनट. डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है. सर नहीं हाँ दिख सर. रहा है. दिख रहा है सर. यस सर, दिख रहा है. सर सब दिख रहा है, उनके पास प्रॉब्लम होगी कोई नेट की. बेटा फिर आपके नेट की प्रॉब्लम होगी. एक बात और, टाइम अप हो गया. दूसरी पॉइंट्स कि कल सैटरडे है. कल सैटरडे संडे लेक्चर नहीं होता है. एक चीज ध्यान देना. लेकिन संडे को आप लोग का लेक्चर है. कितना बजे से? 9 to 11. 9 बजे से 9 लेके से 11 11 बजे. कौन सा लेक्चर है? मैथमेटिक्स का. मैथ. मैथमेटिक्स का. ठीक है. और कल केमिस्ट्री की मैडम कैसे पढ़ाई, समझ में आया? सर बोलो. यस सर. केमिस्ट्री की मैडम पढ़ाई समझ में आया नहीं आया? सर आया समझ में. हाँ तो आया सर. ठीक है. तो कल केमिस्ट्री का लेक्चर लगा दूं एक्स्ट्रा? हाँ सर लगा दीजिए. ठीक है. मैं कोशिश करता हूं, बात करके मैं बताऊंगा. टाइम अप. आज की सेवा समाप्त. अब मंडे को मुलाकात होगी. सर हाँ सर. बाय सर. बाय सर. गुड नाइट बा. गुड नाइट. सर, हाँ बेटा बोल. गुड नाइट सर. गुड नाइट. और कोई किस सर्कुलर पाथ दिखकर